आरएसएस ने ये असंवैधानिक संस्था जो है आरएसएस, इसने 1000 करोड़ रुपए कहाँ से जमाए? इनका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो इन्होंने ये पैसे कहाँ से जमाए? इन्होंने सच में इन्होंने ये बांटे हैं? पैसे कहाँ से लाए? या फिर इनका एक बस जुमला था, फोटोबाजी थी, इनको बस झूठ अपना परोसना था देश के सामने, इन्होंने झूठ परोसा है? या फिर इन्होंने कहीं से काला धन एकत्रित किया है? इसकी जाँच के लिए मैंने चैरिटी कमिश्नर नागपुर को और मुख्यमंत्री सचिवालय को तकरार की थी IT में, और मैंने ED में इनकी तकरार की है कि इन्होंने टैक्स चोरी किया है। तो इनका कोई बैंक अकाउंट है नहीं। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो समाज कार्य का दिखावा करता है। हमेशा हम देखते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गई या कुछ आ गया तो उनके 2-4 लोग चले जाते हैं, फोटोबाजी करते हैं, फोटो सेशन करते हैं, वापस आ जाते हैं, और वो फोटो पूरे देश में फैलाई जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही अकेला है समाज कार्य करने के लिए, बाकी कोई नहीं। देश के केंद्र स्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि विपक्ष के कोई ना कोई बड़े नेता के घर पे या ऑफिस पे ED या IT का छापा गिरता है। सवाल ये है कि अक्सर विपक्ष के ही नेताओं के घर पर ED और IT धावा क्यों बोलती है? क्या कुछ ऐसी संस्थानें भी देश में है जिनका ना तो पंजीकरण है और ना ही उनके पास बेहिसाब पैसा होने के बावजूद भी उनके ऊपर ED या IT का छापा नहीं गिरता है? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसकी हाल ही में कंप्लेंट की गई है ED और IT में। हमारे साथ बात करने के लिए RT एक्टिविस्ट और बड़े जाने माने RT एक्टिविस्ट हैं मोहनीश जबलपुरी जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने ED और IT में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े जो उन्होंने कैंपेन किया था जिसमें उन्होंने हज़ारों करोड़ का खर्चा किया, आखिरकार वो पैसा कहाँ से लाया, उस पर उन्होंने ED में कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट है उनसे जानेंगे। सर, क्या कंप्लेंट है और आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना उचित नहीं, क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो इसलिए इसको असंवैधानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो समाज कार्य का दिखावा करता है। हमेशा हम देखते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गई या कुछ आ गया तो उनके 2-4 लोग चले जाते हैं, फोटोबाजी करते हैं, फोटो सेशन करते हैं, वापस आ जाते हैं, और वो फ़ोटो पूरे देश में फैलाई जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही अकेला है समाज कार्य करने के लिए, बाकी कोई नहीं है। तो उसी प्रकार अभी कोरोना की स्थिति में, जब अभी देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, पहली लहर के वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इन्होंने ट्वीट किया इन्होंने 23 मई 2020 को इन्होंने बताया उस ट्वीट में कि इन्होंने अभी तक राशन किट बांटे 1,10,55,450 लोगों को। उसके बाद में इन्होंने तैयार भोजन के पैकेट दिए 7,11,46,500 लोगों को। इन्होंने प्रवासी श्रमिक सहायता दिए 27,98,091 लोगों को। इन्होंने बाकी मास्क वितरण किया है 62,81,117 लोगों को, और भी इन्होंने बहुत सारी सहायता की, इन्होंने ऐसा इसमें दिखाया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। असंवैधानिक है नहीं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनका कोई बैंक अकाउंट है नहीं, और पहला लॉकडाउन, वो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन जिस समय पे कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला, तो अगर हमने इसका कैलकुलेशन लगाया तो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास जाता है। तो RSS ने ये असंवैधानिक संस्था जो है RSS, इसने 1000 करोड़ रुपए कहाँ से जमाए? इनका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो इन्होंने ये पैसे कहाँ से जमाए? इन्होंने सच में इन्होंने ये बांटे हैं? पैसे कहाँ से लाए? या फिर इनका एक बस जुमला था, फोटोबाजी थी, इनको बस झूठ अपना परोसना था देश के सामने, इन्होंने झूठ परोसा है? या फिर इन्होंने कहीं से काला धन एकत्रित किया है? इसकी जांच के लिए मैंने चैरिटी कमिश्नर नागपुर को और मुख्यमंत्री सचिवालय को तकरार की थी। तकरार में मुझे चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से रिप्लाई आया कि ये संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण से हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये इनका रिप्लाई आने के बाद में मैंने IT में और मैंने ED में इनकी तकरार की है कि इन्होंने टैक्स चोरी किया है। इन्होंने टैक्स चोरी करने के बाद में इन्होंने जो धन एकत्रित किया, वो धन कहाँ से आया है, इसकी जानकारी के लिए और इनके ऊपर तकरार के लिए मैंने ED में और IT में तकरार दाखिल की है। हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया था कि हिंदू धर्म खतरे में है। यह RT आपने गृह मंत्रालय को डाला था, जिसके जवाब में उन्होंने उसे काल्पनिक बताया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, RSS के, बजरंग दल के
इन नेताओं के मुंह से हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। अक्सर करके हम देखते हैं कि हिंदू धर्म यानी जो बहुसंख्यक हिंदू है, जो भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, इनको ये लोग खतरे में दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सुनते आ रहा था, तो मैंने गृह मंत्रालय में एक आरटीआई लगाई कि अगर हिंदू धर्म खतरे में होने के प्रमाण अगर आपके पास में है तो मुझे कृपया उसकी प्रत दे। तो मुझे वहाँ से ये रिप्लाई आया कि ये काल्पनिक बात है। तो इससे ये बात साफ हो गई कि जो ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में होने की, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सिर्फ एक जुमला है। कोई यहाँ पे खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म बिल्कुल खतरे में नहीं है। और मैं कहूँगा अगर खतरे में है तो यहाँ का युवा खतरे में है, यहाँ का रोजगार खतरे में है, यहाँ का स्वास्थ्य खतरे में है, यहाँ की जनता खतरे में है। बाकी हिंदू धर्म यहाँ पे कोई खतरे में नहीं है। आपने जो कंप्लेंट की है, आपका ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, इसके वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है।